पश्चिम बंगाल में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रबंधकीय समिति 2021-22 का निर्वाचन रविवार 14 मार्च होने जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार रानीगंज लायंस मार्ग स्थित एक भवन में टीआरपी ग्रुप ने अपने प्रचार प्रसार के लिए एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में अपने विशिष्ट स्थान रखने वाले रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रबंधकीय समिति 2021-22 का निर्वाचन रविवार 14 मार्च को होने जा रही है। बीती बार की तरह इस बार भी इस चुनाव में टीआरपी ग्रुप एवं रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी चुनाव लड़ रही है। शनिवार रानीगंज लायंस अस्पताल मार्ग स्थित एक भवन में टीआरपी ग्रुप ने अपने प्रचार प्रसार के लिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित की थी, जिसमें टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवारों ने अपने अपने परिचय देते हुए कई उम्मीदवारों ने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। संवाददाता सम्मेलन के दौरान रानीगंज टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार पवन टंडन ने जिस रूप से टीआरपी व्यवसायियों के हित एवं विकास के कार्य कर रही है, उसके धारावाहिकता को बनाए रखने के लिए टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवारों को पुनः एक बार जीतना है। टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार विनोद गुप्ता ने कहा कि मेरी उम्र रिटायर होने की हो गई है। मैंने सोचा कि अब चेंबर से जुड़कर सेवा कार्य करूंगा, परंतु मुझे जिस प्रकार बेवजह मेरे ही जमीन के मामले में जबरदस्ती दखल कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है, इससे मैं काफी शर्माहत हूं। एवं इस अवसर पर टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार सुशील गनेरीवाल, महेश खेरिया, कमल लोहिया, आयुष शराफ, दिनेश प्रसाद गुप्ता, हरिलाल सोमानी, जगन्नाथ साव, कैलाश कुमार मोदी, परेश मंडल, राकेश कुमार कालोटिया, प्रशांत सरावगी, शशिकांत सतनालिका तथा अन्य सदस्यों ने अपना परिचय दिया। আর ছোটদের ভালোবাসা হৃদয় থেকে জানিয়ে আমি দু চারটা কথা বলতে চাই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ধরুন ইলেকশনের জন্য ফর্ম কমপ্লিট করেছিলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নানা কারণে আমাকে উইথড্র করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতগুলো কথা বলি, যেমন ফুটবল খেলা হয় বা ক্রিকেট খেলা হয়, কি কারণে আপনাকে কি কারণে উইথড্র করতে হয়েছে? আপনাকে হাইজ্যাক করে নেওয়া হয়েছিল? না, এটা নয়। আমাকে অ্যাকচুয়ালি একটাই কারণে আমি উইথড্র করেছি। আমার সাথে সত্যি কথা বলতে কি প্রত্যেকটা মানুষের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। চেয়েছিল দুপক্ষই অ্যাকচুয়ালি আমি যেন তাদের সাথে থাকি। তো এমন একটা পজিশন হয়ে আছে এখন, কোনো একটা পক্ষকেও আমি অ্যাকচুয়ালি করতে পারি না। তারপরেও আমি টিআরপি গ্রুপকে অন্য কিছু না ভীষণভাবে ভালোবাসি, বা টিআরপি গ্রুপকে সামনে থেকে আমি প্রচুর কাজ দেখেছি এই 2 বছরে। সন্দীপ ভালোডিয়া সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাইয়ের মতো, সেই হিসেবে ও যে সব কাজ করেছে টোটাল গ্রুপ। এই যেটা বলছিলাম যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হলে যেরকম 11 জন মিলে খেলতে হয়, ঠিক সেই রকমই আমাদের টিআরপি গ্রুপ সবাই মিলে দারুণভাবে কাজ করেছে। এটুকু আমি অন্তত বলতে পারি, সামনে থেকে দেখেছি বলে। যার জন্য আমি প্রতিটি আমাদের আরসিসির মেম্বারদেরকে বলবো যে টোটাল টিআরপি গ্রুপকে আপনারা চুজ করুন, আর দেখুন যে আরো ভালো কাজ কি করে করা যায়। से रहा हूँ और इसके पिछले साल मैंने हेल्थ कमेटी का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, और मैंने जो भी सदस्य मेरे पास हेल्थ के लिए आया है, मैंने उसे अपने तरफ से पूरा सहयोग देके बहुत जितना संभव हो सका मैंने सभी का कार्य किया है। और अभी टीआरपी ग्रुप फिर से मेंबरशिप छोड़ने के बाद मैं ज्वाइन की थी, और अभी टीआरपी जो काम स्टार्ट किया, मैं मिस्टर सचिन का छोड़ा हुआ जहां पे वो छोड़े, लेट मी पिक अप द सेंटेंस फ्रॉम देयर। टीआरपी ने जो काम शुरू किया, जहां पे हर व्यवसायी कॉन्फिडेंस के साथ आरसीसी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंटर कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो है वो शेयर कर सकते हैं ओपनली फ्रीली कोई भी मेंबर के साथ, और उसका सॉल्यूशन भी उनको मिल जाता है। जो टीआरपी जो काम शुरू किया, वो काम को आगे ले जाने के लिए आपका सबका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स चाहिए। सो 3 cheers for TRP। रानीगंज वासियों और हमारे जो रानीगंज चैम्बर के मेंबर ने हम लोगों को टीआरपी को बहुमत दिया, लेकिन बहुमत देने के बाद में ये पूरा वर्ष 2020-21 कोविड के भेंट चढ़ गया।
उसके बाद भी हम लोगों ने काम किया, हमारे जितने एजुकेटिव मेंबर हैं सब यहाँ आते थे और पूरा काम किए। उसके चलते लगभग हम लोग कहेंगे कि हर एक मेंबर कोविड पॉजिटिव हुआ है, हर एक मेंबर कोविड पॉजिटिव हुआ है। और आप लोग जैसे पिछले साल हम लोग को जिताए थे वैसे फिर हम लोग को जिताए। हाँ, और हम लोग में क्या डिफरेंट है, देखिए एकदम डिफरेंट है। कोई भी एज मैचिंग भी बहुत माने रेयर है और कोई भी किसी का रिश्तेदार भी नहीं है और हम लोग मिलजुल के तालमेल बिठा के हम लोग काम करते हैं। आप लोग से सबसे अनुरोध है कि आप लोग टीआरपी को जैसे आगे जिताते आ रहे हैं वैसे ही जिताइए। धन्यवाद। আরসিসির সাথে যুক্ত টিআরপি গ্রুপের থ্রু দিয়ে আমরা অনেক রকম কাজ করেছি, অনেক রকম ক্যাম্প করেছি। সাধারণ মানুষকে এবং 300 সাধারণ ট্রেডার্সকে আমরা জয়েন করেছি যারা আমাদের কাজই, তারা আমাদের সাথে এখন এগিয়ে এসছে। এখন আরসিসি যেখানে আমরা আগে কল্পনাও করতে পারিনি যে সাধারণ আমরা ট্রেডার্সরা এরকম করে জয়েন করে কাজ করতে পারবো, আজ কিন্তু সেটা সফল হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। আপনাকে আরেকটা জিনিস জানাই যে ট্রেড লাইসেন্স যেটা প্রপার্টি ট্যাক্সের সাথে লিঙ্ক ছিল সেটা আমাদের প্রচেষ্টাতেই ডিলিঙ্ক হয়েছে। তার জন্য পুরো আসানসোল এএমসি যত চেম্বার অফ কমার্স এবং যত ট্রেডার্স আছে তারা ভীষণভাবে লাভিত হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। শতাব্দী অধিকারী, টিআরপি গ্রুপ। And I tried to do whatever best I could do. But down the line, I had to leave the chamber because of very many internal conflicts. Very recently, about a year and a half back, I rejoined chamber, looking at the work of the wing of Sandeep Bharotia, and I am glad that I am part of the chamber once again. আমি আরেকটা কথা বলবো, মাত্র আরেকটা কথা বলবো। এই চেম্বার যেটা স্থাপিত হয়েছিল তাতে 20 জন ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন, like 20 for almost till 2 years back, almost 2 years back, 19 জনকে একদম ঘোরানো হয়ে গিয়েছিল। মেম্বাররা জানতোই না কে কে ফাউন্ডার মেম্বার আছে, মাত্র একজনেরই নাম হতো। 4-5 বছর থেকে আরেকটা গোলক প্রথা আরম্ভ হয়েছিল যে মাত্র একজন ফাউন্ডার মেম্বারের আমাদের ডেথ অ্যানিভার্সারিতে চেম্বারে একটা ফাউন্ডার্স ডে মানানো হয়। তার সঙ্গে আরও 2 জনকে নেওয়া হয়েছে যারা ফাউন্ডার ছিল না, একজন তার মধ্যে মেম্বার ছিল না। This is a great insult to other founder, 19 other founder members. It is very people who have perpetrated this crime. It's a criminal offense. ঠিক আছে, এই স্তরে বেশি আর কথা আমি বলবো না। আমার কাছে অনেক কথা আছে, অনেক মনে ব্যথাও আছে। 90% को एमएसएमई मोदी जी को समय कोरोना पीरियड में याद आ गया होगा। 13-14 महीना आगे जनवरी 2020 में कोई भी यहाँ पर 50% भी एमएसएमई का फुल फॉर्म नहीं जानता था, एमएसएमई के बारे में नहीं जानता था। उस टाइम में मैं एमएसएमई का चेयरमैन बन के दुर्गापुर में 9 दिन का कैंप लगा के 9 दिन में कम से कम 30 काउंटर और वेस्ट बंगाल के पार्टिसिपेट किए थे। आसनसोल जहाँ भी शिफ्ट करना था उनको चैम्बर की तरफ से हेल्प करी। एम्बुलेंस चैम्बर की तरफ से महीना 1.5 महीना के लिए मुहैया कराया गया और बाद बाकी टोटल चैम्बर का योगदान था। कोरोना पीरियड में बाहर के जितने भी यहाँ पर व्यक्ति पुलिस ने रोक के रखा था उनकी 2 महीना खाने की व्यवस्था कराया गया हम लोगों ने बस। और बाद बाकी काम तो बहुत है लेकिन टाइम लिमिटेड है, বেশি বলনা উচিত। আমাকে অ্যাকচুয়ালি একটাই কারণে আমি উইথড্র করেছি। আমার সাথে সত্যি কথা বলতে কি প্রত্যেকটা মানুষের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। চেয়েছিল দুপক্ষই অ্যাকচুয়ালি আমি যেন তাদের সাথে থাকি। তো এমন একটা পজিশন হয়ে আছে এখন, কোনো একটা পক্ষকেও আমি অ্যাকচুয়ালি করতে পারি না। তারপরেও আমি টিআরপি গ্রুপকে অন্য কিছু না ভীষণভাবে ভালোবাসি বা টিআরপি গ্রুপকে সামনে থেকে আমি প্রচুর কাজ দেখেছি এই 2 বছরে। সন্দীপ ভালোরিয়া সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাইয়ের মতো, সেই হিসেবে ও যে সব কাজ করেছে টোটাল গ্রুপ। এই যেটা বলছিলাম যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হলে যেরকম 11 জন মিলে খেলতে হয়, ঠিক সেই রকমই আমাদের টিআরপি গ্রুপ সবাই মিলে দারুণভাবে কাজ করেছে। এটুকু আমি অন্তত বলতে পারি সামনে থেকে দেখেছি বলে। যার জন্য আমি প্রতিটি আমাদের আরসিসির মেম্বারদেরকে বলবো যে টোটাল টিআরপি গ্রুপ কে আপনারা চুজ করুন, আর পরে দেখুন যে আরো ভালো কাজ কি করে করা যায়,
আরো ভালো কাজ কি করে করা যায় সেটা আমার নিজস্ব বিশ্বাস তারা দেখিয়ে দেবে। मैं संदीप भालुकिया को बहुत दिनों से नहीं जानता था, लेकिन विगत 1 वर्षों से मैंने देखा है और समझा है। कोरोना काल में उन्होंने मुझे बोला कि वित्तीय सहायता चाहिए, हर जगह राशन देना है, मास्क देना है, तो मैंने जो हो सका मैंने इनको सहयोग किया। लेकिन जो काम उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो कि पीछे जितने सदस्य हैं उन्होंने बताया, जो नहीं है, मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि भाई जितने भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो टीआरपी ग्रुप को समर्थन दें और उनको अच्छे तौर से विजयी बनाएं। और ये बात है, ये भाई भतीजा बात, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद ये नहीं चलना चाहिए। किसी भी नए कॉमर्स को नए युग की आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्रुप में इनफैक्ट रानीगंज चेंबर के भी बहुत सारे हमारे साथ हैं, लेकिन इस कमेटी की एक तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। चाहे वो मार्केटिंग टैक्स हो, जो कि सबसे बड़ा बर्निंग मुद्दा था, हम लोग के शिल्पांचल का अभी भी है, उस मार्केटिंग टैक्स का जो मुद्दा को उठाने के लिए जिसने साहस किया था वो है संदीप भालोटिया। आज तक किसी ने वो साहस नहीं किया। बड़े बड़े नेता खाली वादा करते गए, बड़े बड़े हमारे व्यवसायी वादा किए, लेकिन आज तक किसी ने वो मुद्दा सीएम के सामने उठाने का हिम्मत नहीं किया था। उस दिन से मैं फैन हूं संदीप भालोटिया की इस टीम का कि उनमें जोश और ताकत दोनों है। ये तो सबसे बड़ी बात। सेकंड, आज के दिन में जो ट्रेड लाइसेंस इशू जो इतने लोगों का सॉल्व हुआ, दैट वाज ड्यू टू रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। आज उन लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, ठीक है, उसके चलते आज एक जगह कैंप नहीं लग के 8 जगह कैंप लगा, 8,000 व्यापारियों को फायदा हुआ। उसका श्रेय किसको जाता है? रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को। इसीलिए मैं विनती करता हूं सारे व्यवसायी को, आपस में कोई पर्सनल ग्रज नहीं कीजिए, जो सबसे बेस्ट काम करता हो उसको वोट दीजिए। इसके बोलते हुए कि आगे भी ये काम करता रहे। बातें बहुत होती हैं, बहुत से लोगों का भाई भतीजावाद के ऊपर ये रहता है। यहाँ पर जो भी शख्सियत है वो अपने आप में खुद ही शख्सियत है, वो अपनी काबिलियत के बल पर आप लोगों के आशीर्वाद को लेकर के और इस ग्रुप में आकर के काम करना चाहता है। मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत पहले से ही चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ, चैम्बर के गतिविधियों को मैं देखता था, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है ये युवा शक्ति होते हुए भी इन लोगों का जो काम करने का तरीका है, सबको लेकर के चलने का तरीका है, ये बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए इनको मौका मिलना ही चाहिए। हम क्यों बदले? इसलिए कि भाई भतीजा बात फिर से आ जाए। परिवर्तन हम इसलिए लाए कि जिनके यहाँ जाए तो उनको समय नहीं मिले काम करने के लिए, या हम परिवर्तन इसलिए लाए कि जो लोग आएंगे वो बड़े बड़े स्वनाम धन्य सेठ हैं, वो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, इसलिए नहीं। चेंबर का हर एक प्रतिनिधि, हर एक व्यक्ति जहां आकर के अपने वैसे व्यक्तियों का समूह टीआरपी ग्रुप है, और इसलिए टीआरपी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं जो उम्मीदवार बने हैं, इन सबको आप विजयी बनाइए। आप देखिए, पवन कुमार टंडन सिविल इंजीनियर पेशे से, और मैं टीआरपी का एक प्रतियोगी हूँ और आपके सामने हूँ। आपको ये संक्षिप्त रूप में बता देना चाहता हूँ कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में पिछले 4 साल से हूँ, और 19-20 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, 20-21 में मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था, और मैंने बैंकिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में भाव से मैंने निभाया है। और एक बात और बता दूं कि जो बातें होती हैं कि सीनियर वरिष्ठ मेंबर को, सदस्य को यहाँ सम्मान नहीं मिलता। मैं 73 वर्ष का हूँ और सदस्य हूँ, और मुझे जो सम्मान मिला है चेंबर ऑफ कॉमर्स में, मैं कोई व्यवसायी नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मेरे को जो सम्मान यहाँ मिला है वो सराहनीय है, और उसके लिए मैं पूरे अपने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।
और एक बात बताते हुए लगे हाथ, जो हम बातें होती हैं कि वरिष्ठ मेंबर को, सदस्य को कोई स्थान नहीं मिलता उनको और जो फाउंडर मेंबर थे 20, उनको उनकी याद में वहां पे एक ऑफिस में बटन पे एक बोर्ड स्थापित किया गया। उनके निवेदन करूंगा कि टीआरपी को फिर से एक बार आप मौका दें और हमें काम करने का, हम जो काम कर रहे हैं और काम करने में और बढ़ोतरी होगी। टीआरपी ग्रुप की उपलब्धियां क्या है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट 3 ईयर से टीआरपी ग्रुप है चेंबर में और इन 3 वर्षों में चेंबर की चौमुखी विकास हुई है। कोई भी फ्रंट ऐसा नहीं है जहां कुछ नहीं हुआ हो, सभी फ्रंट पे यहाँ पर विकास हुआ है। वो चाहे मेंबरशिप का मुद्दा हो, चाहे वरिष्ठतम सदस्यों का सम्मान की बात हो। वरिष्ठतम सदस्यों का सम्मान के विषय में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि ये टीम ने जो वरिष्ठतम सदस्यों को जो सम्मान दिया है वो पिछले कोई साल में भी मैं नहीं देख पाया। जो फाउंडर मेंबर थे यहाँ के, वो बोर्ड कहाँ जो गायब हो गया था पता ही नहीं चला। इन्होंने उस बोर्ड को बनवाकर गोल्डन कलर का एक बोर्ड में उस जो फाउंडर सदस्य हैं उन लोगों का वहां पर ये नाम पर सम्मान किया गया। नारी शक्ति के बारे में दयाशंकर जी ने बोला ही है कि नारी शक्ति पहले हम लोगों के चैम्बर में नहीं थी, ये 3-4 साल से ही दिख रहा है। नारी शक्ति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। ट्रेड लाइसेंस का मुद्दा हो, चाहे जो भी नगर निगम का मुद्दा हो, सभी गार्बेज टैक्स है। इसके बाद जो रोड बन रही थी उस समय आप लोगों को ध्यान होगा कि आधा रोड में वो जो साइड में फुटपाथ बहुत ऊंचा कर दिया था, वो ऑब्जेक्शन करके फिर वो नीचे में फिर लेवल किया गया और दूसरा भी लेवल करने की बात चल रही है। इस तरह हर फ्रंट में हेल्थ वर्कर का काम हो, चाहे कोरोना पीरियड में जो काम हो। कोरोना पीरियड में तो इन लोगों ने एक्सीलेंट काम किया है, इतना बिल्डिंग सैनिटाइज करवाया है। उसके बाद जहां भी जरूरत हुआ, जिसके घर में, दुकान में, जहां भी इन लोगों को सैनिटाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट आती थी ये लोग करते थे। और इस तरह में ये थोड़ी बहुत बातें मैं आपके सामने रखा हूँ। वैसे तो लिस्ट काफी लंबी है, इसी के तहत मैं अपना वक्तव्य इसको ठीक करना है। भाई चेंबर की आर्थिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। चेंबर की आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, इसीलिए तो इस कमेटी ने गए साल जो चेंबर का सब्सक्रिप्शन था वो 60% कम कर दिया। तो चेंबर की आर्थिक व्यवस्था खराब का है। वो लोग जब थे तब तो चेंबर का चंदा बहुत बेसी था। अब ये लोगों ने चेंबर का चंदा काफ़ी कमती कर दिया, वो उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। आज समझ लीजिए चेंबर को 60 साल हो गया। 60 साल में 57 साल तक मोटा मोटी एक आध परिवार का वहाँ राज रहा है और 650 मेंबर बने थे 57 साल में। और इन लड़कों ने 3 साल में 300 नए मेंबर बना दिए। ये जो 300 मेंबर बने हैं, ये तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, यही लोग मेंबर बने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चेंबर की कोई आर्थिक अवस्था खराब हो गई है और ये लोगों ने आकर करके चेंबर की कोई मर्यादा भंग कर दी है। मेरा तो अगर उन बंधुओं को यह कहना है कि कृपया लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए, लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास न किया जाए। इसके कहने के लिए तो मेरे पास में बहुत चीज़ें हैं। एडवाइजर्स का कहीं उल्लेख है ही नहीं। उन्होंने तो स्पष्टीकरण किया। मैं तो ऑफिस में रहा हूँ, चेंबर की कोई भी संविधान में एडवाइजर नहीं लिखा हुआ है, चीफ एडवाइजर लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, कुछ एडवाइजर शुरुआती 2 सालों में हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हम लोग नहीं चाहते थे वो काम करते थे और जो हम लोग चाहते थे उसका विरोध करते थे। तो एडवाइजर बनाया जाता है उनका सपोर्ट से काम को आगे बढ़ाए, न कि उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए। और जब मुझे बताया गया था, चाइना से जब मैं आया था, मेरे को सारी कमेटियों से निकाल दिया गया था कि आपको काम करना है, आपको पोस्ट की क्या जरूरत है। कन्हैयाचार्य जी ने कहा था। आज अगर कन्हैयाचार्य जी ये बोलते हैं और अशोक सराफ जी बोलते हैं कि एडवाइजर में नहीं बनूंगा तो मैं चेंबर में पैर नहीं रखूंगा, आपके समझ बात है।
हमने 3 व्यक्तियों का चुनाव किया था, अशोक सराफ जी, कन्हैया सिंह जी और राजू क्याल जी का, जो माइनोट्स में है। कल आप चाहे तो आप देख सकते हैं, हमारे मीटिंग के माइनोट्स में है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए हमें बाध्य किया गया जो कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज के साथ मेल नहीं खाते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पब्लिक में न जाते हुए बहुत सारी बातें भीतर में ही अपने कहीं ना कहीं दबा। पिछले 2 सालों में व्यक्तिगत रूप से मेरी फैमिली पर अटैक क्यों किया गया, मैं आपके सामने रखूंगा। मैं इसके बाद कुछ नहीं करना चाहूँगा। एक सवाल और। चैम्बर कोई भी पब्लिक संस्था नहीं है। चैम्बर अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। चैम्बर अपनी हर मीटिंग, महीना में एक मीटिंग करती है जहाँ पर सारी बातों का डिस्कशन होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चैम्बर में कोई भी डिस्कशन होता है, शाम को रात को दूसरी जगह लीक होती है, और आप लोग के पास क्यों जाते हैं? हमारे चैम्बर में क्यों नहीं आज तक कोई आया? न कोई विरोध हुआ, अच्छा मीटिंग हो चुकी है। काम होता है, चेयरमैन, हर कमेटी के चेयरमैन स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। और जो मैं भी इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन होते हुए स्वतंत्र रूप से काम किया हूँ पिछले 15 सालों में। तो चूंकि उसके चेयरमैन श्री राजकुमार क्याल जी थे और उसके को चेयरमैन श्री ललित झुंझुनवाला जी थे, उन लोगों की सहमति से यह काम हुआ है। और मैं तो उस मीटिंग में प्रेजेंट में नहीं था जिस मीटिंग में यह फाइनल हुआ, उधर था। 2.5 साल में अगर यह 16% से 18% हुआ तो यह 3 साल होने से यह इफेक्टिव में 16% ही आता है। और यह व्यवस्था पिछले कई दशकों से चली आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि अगर आप 20% पे सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप 16% पे सेटलमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये है कोरोना के इस काल में, और जो अभी इक्वेशंस हो गए उसमें ज़्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें और दूसरा उपाय उन्होंने जैसा मुझे बताया चेयरमैन और को चेयरमैन में, क्योंकि वही लोग रिपोर्ट देते हैं। मेरा इसमें या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का इसमें रोल नहीं होता है। वो लोग बताते हैं कि भाई हम लोगों ने ये किया है, कहीं ये माइनोट्स भी हमारे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चैम्बर में डिस्कशन होता है। जो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।